अरे लानत है, आप 500,000 रुपये में आप बिकते हैं किसी का नेता के पीछे। अरे ये झोला कहाँ, देखिए टिकाऊ है, सो टिकाऊ नहीं। बराड़ी कहते हैं कि झोला उठाते हैं, सब दूसरे का झोला उठाता है। गर्व है हमको, अगर ये झोला उठाया है तो हम बराड़ी की जनता के लिए झोला उठाए, कोई बाहरी नेता के लिए झोला नहीं उठाया है। ये अभी वक्त है, समय है, युवा भाइयों बागडोर अपने हाथ में लीजिए, नहीं तो बदतर स्थिति हमारा बराड़ी विधानसभा का हो जाए। अरे हम भी पापा को खोए हैं, बहुत एम्बुलेंस तक हमको नहीं मिल रहा, उस दिन हड़ताल। हम लोग को बुर्बक बनाता है कि हम बड़ा आदमी है। अरे तुम बड़ा क्या रहेगा, तुमको भी वही स्मशान घाट में जाके डूबना है जहाँ राजा हरिश्चंद्र भी हमरा सत्यवादी के लिए मर मिट गए। लोग तो कह रहे हैं जो हमको मुर्गा भात खिलाएगा उसको हम वोट देंगे। अब तो लोग तो वही कारण से तो बाद में बोलेगा। अभी हम लोग प्रचार में जाते हैं, नाली नहीं, रोड नहीं, ऐसा है। अरे 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा तो कौन सी रोड बनेगा आपके गांव में? ये सब तो अब वो लोग खुद गलती कर रहा है ना। इस वक्त हमारी मौजूदगी बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी राजकिशोर यादव जी के आवास पे। चलिए उनसे हम बात करते हैं और वहाँ पे जो उपस्थित उसके आवास पे और भी लोग हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या राजकिशोर यादव के आवास पे आपको हम देख रहे हैं, तो क्या राजकिशोर यादव को इस बार क्या विधायक बनाइएगा आप लोग? बनाएंगे ना, घर का आदमी है ना, बनाएंगे। और राजकिशोर यादव आपके कोई लगते हैं? लड़का हमारा। अच्छा, आपके उनके माता जी हुए? चलिए, आप तो जाहिर सी बात है आप अपने बेटे को ही चुनिएगा। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण राय, घर गांधी ग्राम, और राजकिशोर जी के साथ बहुत अच्छा इनका फील्ड है। हम बहुत दूर तक घूमे हैं और बहुत अच्छा लोगों का जानकारी हुआ कि हम राजकिशोर जी को बहुत वह क्रांतिकारी नेता हैं और उनको हम लोग वोट देंगे। बहुत दूर गए हैं इनके साथ अभी और ऐसे भी गए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके, और ख़ास करके हम तो बहुत गरीब परिवार से हैं, इस लेकर के हम इनके साथ थोड़ा मदद मिलता है। कोई भी चीज़ में रात बेरात दौड़ के जाते हैं तो हम इनके साथ घूम रहे हैं। और कोई हमसे न हम किसी का दबाव में हैं न और कुछ है, मगर किसी तरह का रात बेरात कोई तरह का वातावरण होता है, यह नेताजी समाज के अंदर में दौड़ करके जरूर जाते हैं कि कौन किसको क्या हो गया। बस यही बात है सर। और कोई भी आदमी आज तक हम लोग के घर पर आज कोई भी आदमी नहीं आए हैं। जो भी जीत के जाते हैं वही रह जाते हैं। हम लोग से यही खुशी है कि कम से कम हम लोग को पैसा से मतलब नहीं है, अच्छा और कुछ से, और यही है कि कम से कम जान से खड़ा हो जाए वहाँ पर। यही हम लोग का बहुत सौभाग्य है और बहुत बड़ा इनका हम धन्यवाद देते हैं। और आप ठान लिया है कि इस बार राजकिशोर यादव को ही विधायक बनाएंगे? देखिए, किस्मत तो किसी को लेकर के कहीं भी जा सकता है, मगर यह बात है ज़रूर कि हम जब फील्ड घूम रहे हैं तो हर आदमी बोलता है कि हमारे लिए अभी राजकिशोर जी बहुत अच्छा आदमी हैं और उनको हम वोट देंगे। यह तो किस्मत वाली बात है, हो सकता है कि बन भी जाए, और अगर ऊपर वाला का महिमा हुआ महादेव का तो बन भी जाएगा सर। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और हमें एक चाचा जी जुड़ चुके हैं, इनका नाम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अपना मेरा आगे से लीजिए ना। नाम हुआ दिनेश प्रसाद चौधरी। मेरा घर पूर्वी बारी नगर स्टेट बैंक के पास। किशोर जी से हम बहुत दिन से जुटे हुए हैं और बहुत भावुक हो गया। इसमें है क्या, हमारा समाज कहाँ, क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ हैं, स्कूल की क्या है, शिक्षा और दीक्षा, मातृभक्ति और पितृभक्ति, ये सब अपना अपना कर्म प्रधान विश्वरी रखा, जो 10 कहीं 10 फल रखा। ये अपना अपना कर्म सब याद करे। उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं स्थिति में नेता हम लोग के लिए हम लोग को बुर्बक बनाता है कि हम बड़ा आदमी हैं। अरे तुम बड़ा क्या रहेगा,
तुमको भी वही स्मशान घाट में जाके डूबना है जहाँ राजा हरिश्चंद्र भी हमरा सत्यवादी के लिए मर मिट गए। फिर कभी आगे बढ़ के अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सरकार का नियम कानून को भी देखते हुए सारे बातों को हम लोग दरकिनार करते हुए किशोर बाबू को आगे अग्रसरित करते हैं। वे अच्छे नेता बने, विधायक में उनकी विजय हो। ग्रामीणों से मेरा अनुरोध है वो खुलकर उनकी मदद करें। बच्चे भी अपनी प्रक्रिया में अपने स्कूल से जुटे रहें, कॉलेज से जुटे रहें। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। सरकार ने कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दारू कह रहा है कि हमारा सरकार बंद है, लेकिन दारू के पीछे हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा। फिर कभी समय मिलेंगे आपका विशेष फिर कुछ बोलने का मौका मिलेगा। इतना कह के मैं ग्रामीणों और हमारे प्रिय नेता बच्चों सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए आज अभी जो चाचा जी अभी जुड़े थे जिसका आपने सुना तो वो काफ़ी भावुक हो गए थे और काफ़ी उनके जो है कि भावुक होकर बातचीत कर रहे थे और राजकिशोर यादव जी को जिताने का वो गुहार लगा रहे थे और सभी ग्रामीणों को एक साथ सामने आने का वो गुहार लगा रहे थे। और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का कोशिश करेंगे कि और इसके समर्थन में कितने लोग हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है चाचा। हमारा नाम विजय मोदी, घर हमारा बरारी है और हम खेती गृहस्थी में जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार अंधी भी है, बहरी भी। खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं। कठिनाई हम लोग को यही है समय पर खाद बीज सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। जो DAP 1300-1400 रुपया मिलने का है वो इकट्ठे करके 1700-1800 रुपया में खुलेआम मिलता है। और जिसमें दुकानदार का कहना है कि जहाँ जाना आप चले जाइए, जिनको कहना है कह सकते हैं, हम इतने में ही देंगे। ये एक नहीं कई दुकान में इसी रेट में मिलते रहता है और किसान को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। खाद दुकान में रहते हुए भी कहेगा खाद नहीं है, अगर वही महंगा दाम बताते हैं तो खाद देता है। हमारा जो है इसीलिए राजकिशोर से अनुरोध है कि यह आराम जीतने का प्रयास करे और उसके बाद में किसान पर ध्यान दे, फोकस दे। हम लोग का विचार यही है कि राजकिशोर को जिताने का यही है। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भी जानने का हम प्रयास करते हैं और हमारे साथ एक और चाचा जी जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। तो भाई कैसा देखे छियै बरारी का जो विकास क्या करे पड़े? विकास तो राजकिशोर ही करेंगे। यहाँ तो बहुत तरह के भी नेता आते हैं, जैसे कि सावन भादों में जो है कि मेढक जो है कि आवाज़ लगाते हैं और उसके बाद फिर जो है कि चला जाता है, फिर वापस घूम के नहीं आता। और ये हमारे सामाजिक अभी राजकिशोर यादव जी हैं। हमारे कोई भी जरूरत पड़ेगा तो हमारे राजकिशोर यादव जी हैं। बस चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो है खासकर हम युवाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, वो उनके मन में क्या चल रहा है बताओ। मेरे मन में यही चल रहा है कि अब की बार किस राजकिशोर यादव को बनाना है। हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। राजकिशोर यादव यहाँ पे विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या उनसे मांग करिएगा? हम लोग का यही मांग है कि यहाँ कोई भी किसी का कोई दिक्कत होता है तो राजकिशोर यादव उसका हर परिस्थिति में साथ देते हैं। यहाँ कुछ किसी का कोई हो जाए तो यहाँ आपको पता होगा कि पूरे बरारी में कोई नेता ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी हो जाए तो वो आके उसका साथ में रह के सब उसका सपोर्ट कर सकता है। यही राजकिशोर यादव है, यहाँ कुछ भी हो जाता है तो उसके साथ में जाके उसका सपोर्ट करता है, पूरे साथ देता है उसका। ऐसा नेता ही हम लोग को चाहिए और ये ऐसा नेता ही रहेगा और अब की बार हम लोग इसी को विधायक बनाएंगे। चलिए और भी मेरे भाई से बातचीत करते हैं। आपका नाम? राजीव कुमार।
राजीव भाई आप बताइए कि यहाँ पे जो बराड़ी की जो समस्या है, क्या क्या मुख्य समस्या है? समस्या यहाँ की सर बहुत पुरानी है। जैसे रेलवे ढाला की समस्या है, विस्थापितों की समस्या है, यहाँ पे पुल नहीं है, बहुत सारी समस्या होती रही है। आप राजकिशोर यादव को देखो, बिना सत्ता में रहे निस्वार्थ रूप से 13 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के क्रम में इन पे दर्जनों मुकदमा हुआ, जिसमें कई बार जेल भी गए। तो जो व्यक्ति सत्ता में नहीं रहे और निस्वार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, अगर वो सत्ता में आ जाए, आप सोचिए जरा कि बराड़ी का चौमुखी विकास होगा या नहीं। बिल्कुल होना चाहिए जी। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम जनता से अपील करना चाहेंगे, आपका लोकल नेता है, आप इसको सपोर्ट कीजिए, इसको विधायक बनाइए। अगर बनते हैं तो आप ही का बराड़ी का विकास होगा, आपके बच्चे के भविष्य अच्छे होंगे। और भी यहाँ पे 14 प्रत्याशी हैं, और तो 14 प्रत्याशी में से सिर्फ जो है राजकिशोर यादव की जो है कि समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है कि आप पिछले 5 साल के जो भावी विधायक थे तो उसके भ्रष्टाचार को आप देख रहे हैं। जो एक राजा का बेटा है वो तो प्राणपुर से थे, यहाँ आए और चुनाव का माहौल है, तो जैसे चुनाव खत्म हो गए वो बाहर चले जाएंगे। आप किसके बारे में कर रहे हैं? अब क्या आप खुद समझिए रहे हैं किसके बारे में? नाम बताइए ना, डर क्या आ रहे हैं आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ पर, जो राजा का बेटा है। यहाँ चुनाव आता है तो नजर आता है, चुनाव खत्म होते साथ गायब हो जाएंगे। आप वैसे नेता को चुनिए जो आपको 365 दिन आपके बराड़ी में दिखे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे साथ एक इनका परिचय, ये अपना परिचय का मोहताज नहीं है, आए दिन ये जो प्रयास करते रहते हैं बराड़ी की जो है विकास के बारे में, ये बार बार जो है आवाज़ उठाते हैं। राजकिशोर यादव से ज़्यादा ही ये करीबी हैं, और इनका जो है नाम एक बार पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। बाकी हम तो जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहित यादव, गांधी ग्राम से। अच्छा, आप गांधी ग्राम से हैं, तो क्या मतलब बराड़ी में क्या लग रहा है आपको, किसका इस बार जो है कि झंडा गरेगा? झंडा क्या करेगा, नेता लोग इतना शराब दे दिया, पूरा तबीयत खराब हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। इतना 3-4 दिन से बीमार है, सब मंदिर में जाके हम ही को एकदम बीमार कर दिया है। अब क्या बोल पाएंगे हम, अभी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, तबीयत खराब हो गया। लेकिन कुछ इतना जान जाइए, जितना राजकिशोर यादव किए हैं, रेल विभाग हो, बिजली विभाग हो, सब धारा लगा हुआ है, तो काम किए हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत किए हैं, बिना कोई पद का मेहनत किया, अपना जो भी है, ज़्यादा इनकम है नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा जनता के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन जनता को अब समझना चाहिए, अभी इलेक्शन है, यही मौका है। अभी पैसा वैसा, खाना पीना, भोज भात, यही सब नेता लोग करा रहा है। इस पर अगर जाएगा तो 5 साल फिर रोएगा जनता के पास, फिर जो है 5 साल जैसे पिछले बार रोया, वैसे ही आने वाला समय में 5 साल रोएगा। तो इस बार सोच समझ के वोट देगा जनता लोग तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आगे फिर वही जैसा पिछले बार हुआ, रोड नाली सब दिखिए रहा है, हर बार बाढ़ आ रहा है। एक पर्व हो गया है बाढ़ यहाँ का, कितना गांव डूब जा रहा है, हर साल पर्व हो गया है। नेता लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब ठोकर को एक दूसरे से जोड़ देगा तो कभी बाढ़ थोड़ी आएगा, गांव में थोड़ी घुसेगा। लेकिन नेता लोग तो अपना जीतने के बाद यहाँ पटना, दिल्ली टूर पे चले जाते हैं। तब नेता लोग बढ़िया जनता बढ़िया नेता को लाएंगे तभी तो, लोकल लाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। बाहर ही रहेगा तो कुछ नहीं होगा, जीतेंगे फिर बाहर चले जाएंगे। तो अब इस बार तो जनता को ही समझना होगा कि तो क्या है कि बहुत बार ऐसा हो चुका है, बहुत नेता बदल चुका है, कोई विकास नहीं हुआ है। अब जो है लास्ट है, हम तो यही कहेंगे कि एक बार बदल के देखिए, राजकिशोर यादव को वोट करके देखिए, टोकरी छाप 12 नंबर पे वोट कीजिए। लोग तो कह रहे हैं जो हमको मुर्गा भात खिलाएगा उसको हम वोट देंगे। अब तो लोग तो वही कारण से तो बाद में बोलेगा। अभी हम लोग प्रचार में जाते हैं तो बोलता है नाली नहीं, रोड नहीं, ऐसा है। अरे 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो कौन चीज़ रोड बनेगा आपके गांव में? ये सब तो अब वो लोग खुद गलती कर रहा है ना। घुसने नहीं दीजिए, घुसने मत दीजिए, काला झंडा दिखाइए, ऐसा किया है तो वही है। अभी उसको वो लोग को दीजिए, बुर्बक बनता है। अभी तो सब जाति धर्म पे, हमको तो लगता है कि इलेक्शन के टाइम ही जाति धर्म करने लगता है सब। इससे पहले तो जब कोई भी मुसीबत पड़ेगा तो गांव का ही नेता के पास जाएगा, बाहरी के पास कहाँ ढूंढता है बाहरी को, तभी तो यहीं पे आएगा। जो भी है वोटिंग के समय सब अपना जाति धर्म पे चले जा रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। हमारे साथ एक और युवा है और जिससे हम बातचीत करना चाह रहे हैं। आपका नाम बताइए। पासवान जी, हाँ पासवान जी, यादव जी को वोट दीजिएगा जी? कहाँ देंगे जी? नहीं, यहाँ तो पासवान जी, चिराग पासवान। युवा का कोई जाति कैसे युवा नहीं, आपके जात वाले तो यहाँ चिराग पासवान एनडीए के तरफ है, नीतीश कुमार को वो सरकार उसका बोले। पढ़े लिखे हैं वो बीजेपी को वोट कभी नहीं करेगा, जो किसी भी जाति का हो। जो पढ़े लिखे हैं बीजेपी को कभी लाना नहीं चाहते।
क्या है आप लोगों को मतलब बीजेपी से क्या है इतना तकलीफ है? 20 साल देख लेंगे उसका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हुआ है, लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे नौकरी इधर देखिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें देख लीजिए आप कैसे भ्रष्टाचार हुआ, छात्र को मारा गया। तब कहाँ थे चिराग पासवान? युवा है तो युवा का बात का नहीं, राष्ट्रीय धर्म नहीं देखना चाहिए वोट चुनाव समय। आपके नेता जो है कि कहते हैं कि यहाँ बिहार को हम जो है कि बढ़िया बना दिए हैं, यहाँ पे विकास का नौकरी दे दिए हैं और काफ़ी चीज़ें हम बिहार को आगे बढ़ाने का पूरा किया है, 20 साल में लेकर गए हैं आगे। ठीक है, नौकरी दिया तो कहा ही इतना युवा बेरोजगार है। बीपीएससी करके बैठा है, कोई बीएड करके बैठा है, कहाँ है नौकरी? आप बोल रहे तो दिख कहाँ रहा है नौकरी? कितना का दिए नहीं दिया, अभी तो युवा हमारे सामने बीपीएससी करके सब खड़ा है। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अबू समा। क्या लगता है राजकिशोर यादव के समर्थन में आपको देख रहे हैं क्या? तो क्यों समर्थन देख रहे हैं कि नेता तो बहुत तरह का होता है, जमीनी होता है, कोई हवाई होता है, कोई खानदानी होता है। तो जैसे देख रहे हैं कि बड़ा थाना ब्लॉक जिला में जो धंधली होता है भ्रष्टाचारी वाला, तो जमीनी नेता ही से हो सकता है, हवाई नेता से काम नहीं होगा। इसलिए कि जो पीड़ित है, पीड़ित के दुख को समझता है। आप मुसलमान तो तफीर आलम के साथ? अरे मुसलमान होने से क्या हुआ, हम जात पात नहीं करते हैं। इसलिए कि इंसान ऊपर वाले जो है ना, दो ही मर्द और औरत को बना कर भेजा है, जाति पाति हम लोग आने के बाद न किए हैं। अभी देख रहे हैं राजकिशोर यादव जी, अभी हमको दिखे तो ये देखिए केला कैसे सजा रहे हैं। क्या बात है, आप केला कहाँ सजा रहे हैं? देखिए, किसान है, जमीनी नेता है, तो काम है तो थोड़ा काम भी तो करना पड़ता है। आखिर में जो घर का जो आय है यही सब है, खेती ही है, खेती से संभालते हैं सब कुछ। और आजा इधर आजा। रही बात कम से कम हमारे ऊपर ये दलाली का धब्बा तो नहीं लगा। आज 12 साल से जन समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी है कि चलो मेहनत करके करते हैं, जहाँ तक होता है दुख सुख में सबका साथ देते हैं। एक लोकल है। देखिए, अक्सर बराड़ी को नेता विहीन कहा जाता है, तो बड़ा ये अंदर से आक्रोश होता था कि इतना अच्छा मेरा ऐतिहासिक कारागुला बराड़ी विधानसभा है, देखिए नेता विहीन कहे तो अच्छी बात नहीं है। और सही बात है, अब 5 करोड़ रुपया तो हम सबके पास नहीं है जो पहले टिकट ले ले, सबसे पहले टिकट ले ले, फिर यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है। सीधा बात है, पैसा दे के टिकट लेना या पैसा, अभी जितना भीड़ देख रहा है ना, सब 500 रुपया का भीड़ है, पर वोट वो हमको देगा, वो जान रहा है। उसका कहना है कि भैया लुटा रहा, लुटने रह दीजिए, वोट तो हम आप ही को देंगे। बड़ी खुशी की बात है। और जनता में हमारे चुनाव लड़ने से एक अलग सा जुनून है। आपको बता दें, इतना काफ़ी सिस्टम यहाँ का जमीनी सिस्टम काफ़ी बदतर स्थिति हो गया है। इन 5 सालों में ये रूह तक कांप जाता है। इसलिए हम दिन रात भी क्षेत्र में एकदम दौरा कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा घटिया भ्रष्ट विधायक को फिर मौका मत दीजिए। ऊपर देख लीजिए देश में कितना काम हो रहा है, और बराड़ी हमारा महज 3 साल में भी कोई काम होता है तो धज्जी उड़ जाता है, सड़क टूट जाता है, कभी नाला टूट जाता है। ये तो सरासर के ये पैसा का, हाँ तो पैसा जो लगाया वो पैसा कमाएगा, उसको आपके शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा से क्या लेना देना, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। अब भगवती मंदिर महाविद्यालय में साइंस का मान्यता रद्द हो गया, जबकि आप अध्यक्ष विधायक हैं, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, आप ही का दल है, तो साइंस का मान्यता दिला देना चाहिए। उससे तो कमाई नहीं होगा। आपके हमारे यहाँ बिजली रहे या ना रहे, उससे तो उसको कमाई नहीं है। किसानों के लिए सुलेज गेट बन जाए, पानी निकासी हो जाए, उससे तो कोई मतलब नहीं है। आप दीजिए, माटी कला बोर्ड का भी निर्माण हो गया, कुम्हार मिट्टी 10 से 12 हज़ार रुपये टेलर खरीद रहा है। ये अन्याय है ना। विधायक क्यों चुना जाता है? विधायक इसीलिए बना जाता है जो हमारा स्थानीय जो समस्या है, जनहित से जुड़ा हुआ, उसको विधानसभा में रखे, उसको पारित करावे, जनता को लाभ मिले। बराड़ी विधानसभा का जनता को हम खुल्लम खुल्ली बोलना चाहते हैं, एक चैलेंज करना चाहते हैं आपको कि कोई भी जनता बता देता है विधायक के आवास पे गया है क्या, कि वहाँ पटना जाते हैं इलाज करा लेंगे, कोई नहीं है। पर राजकिशोर अगर बन जाएगा, उसको लगेगा हमारा घर है, यहाँ से लेके पटना तक की भी आपका दरवाजा खुला रहेगा। ये मानिए
आपका लोकल है और 24 घंटा लगातार मेहनत करते हैं। आप बताइए ना, किसी भी आज तो टिकट लेके आ गया है चुनाव लड़ना तो नेता बन गया। 12 मुकदमा है हमारे पास, एफडीपी करके दिए हैं, 12 FIR है। 12 मुकदमा यूं आसान नहीं होता, इसीलिए कि कर्मठ है। नहीं तो नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम होगा 24 घंटा यहाँ हमको मेरे पढ़ादारी करेगा कि इतना डर है। एक हवाई चप्पल हम सब पहनते हैं, मान लीजिए एक सोशल वर्कर लोकल आदमी है, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, मेहनत करके सेवा करना पड़ता है। 12 मुकदमा मतलब 5,000 रुपये महीना देना पड़ता है। वही पैसा अगर चुनाव में खर्चा करते हैं तो देख लेते हैं, जय जयकार होता है। ऐसे भी दिल में सबका बसे हुए हैं, मतदान तो वो हम ही को करेगा। आप रेलवे ढाला का स्थिति देख लीजिए कितना बदतर है। और आज हम एक बात बोलेंगे, जनता दल हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब रेलवे ढाला बंद हो रहा था, पुराना रेलवे ढाला संख्या 5B, बहुत सारे नेता थे हमारे यहाँ, चाहता तो विरोध कर देता कि नहीं ढाला बंद मत कीजिए, तभी कहाँ चले गया था। जुनून जमीर सब मर गया था आप सबका। सारे नेता को चैलेंज करते हैं, जितना बरारी की धरती पे कहाँ थे आप सब, बताइए आपका जमीर कहाँ था। रेलवे ढाला बंद हो रहा था, उस समय आपको विरोध करना चाहिए था। अरे लानत है, आप 500,000 रुपये में आप बिकते हैं किसी का नेता के पीछे। अरे ये झोला कहाँ, देखिए टिकाऊ है सो बिकाऊ नहीं। बरारी कहते हैं कि झोला उठाते हैं, सब दूसरे का झोला उठाता है। गर्व है हमको, अगर ये झोला उठाया है तो हम बरारी की जनता के लिए झोला उठाए, कोई बाहरी नेता के लिए झोला नहीं उठाया है। ये अभी वक्त है, समय है, युवा भाइयों बागडोर अपने हाथ में लीजिए, नहीं तो बदतर स्थिति हमारा बरारी विधानसभा का हो जाएगा। हम पूछते हैं, आज दुर्गापुर में देख लीजिए रेलवे स्टेशन का हॉल्ट नहीं, बहुत बड़ी आबादी है, आप कुड़िया के पास भी हॉल्ट नहीं दिया, यहाँ सीमांचल अवध असम का ठहराव नहीं दिया। ये तो लोकल काम नहीं हो रहा आपसे, और आप कहाँ से इस सब जनहित में काम कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर विहीन अस्पताल चल रहा है। अरे हम भी पापा को खोए हैं, बहुत एम्बुलेंस तक हमको नहीं मिल रहा। उस दिन हड़ताल चल गया था, एम्बुलेंस तक नहीं मिला था। लोकल में कोई डॉक्टर ढंग का नहीं कि डायबिटीज BP छोटा बटा बीमारी का अच्छा इलाज हो जाए आपका। शिक्षा व्यवस्था बदतर है। नेता को चुनिएगा लोकल में जो आपके साथ 365 दिन रह के आपके जनहित के लिए आपके लिए काम करेगा ना। पैसा लगाने वाला को नेता क्यों चुनते हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया यहाँ नहीं होता है, अगर लगा के टिकट लेते हैं वो न चुन के भेजता है, पर वोट तो हम जनता को न देता। अगर दोबारा उसी नेता को मौका देते हैं तो फिर भ्रष्टाचार तो है नहीं। फिर जनता देखिए, सारा जनता इतना रो रहा है यहाँ का प्रखंड कार्यालय के कारण। 3,000 रुपया तो मिनिमम रेट है, अगर जमीनी विवाद है आपको सुधारना 3,000 मिनिमम नहीं तो ऊपर 60,000 रुपया तक मोटे में रेट है। ये कोई बात है? प्रधानमंत्री आवास में 40,000 टका दे रहा है, वो नेता है बताइए तो 40,000 लूट रहा है। आपको क्या बोले, इतना देखिए भ्रष्टाचार। हर आंगनबाड़ी केंद्र से 3,000 टका वसूला जा रहा है, सब कोई जानते हुए भी यहाँ खामोश है। अब आप देखिए राशन में 5 किलो से 4, हर डीलर अगर चोरी कर रहा है, कोई डीलर नहीं चाहता कि हम ग्रामीण को कम दें। अगर वो चोरी कर रहा है तो सोचिए यहाँ का पैसा जिला जा रहा है, हमारा विधायक पैसा वो सब चूस रहा है। आप हर जगह कमीशन खोरी, सब चीज का रेट फिक्स कर दिए, तो अन्याय अत्याचार है। अरे भ्रष्टाचार। और उसके बाद जो हमारे युवा है ना, बड़ा अफसोस होता है, वो एक छालनी में पानी भरने का काम कर रहे हैं। अरे अपना भविष्य बनाइए, अपना देखिए कि आपके बीच कौन है, कौन युवा है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। कोई नेता कुछ नहीं देगा, झोला अपने लिए उठाइए, आप दूसरे के लिए मत उठाइए। और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सबके पास मौका है कि एक अच्छे नेता को चुनिए, हाथ जोड़ते हैं। जो भ्रष्ट व्यवस्था 5 साल उसको दोहराइए नहीं। निर्दलीय भी जिताएंगे तो क्या होगा, हमको सरकार में ही मिलेगा। हम खुला चैलेंज करते हैं। जो जमीनी समस्या है, अगर निर्दलीय आप जिताते हैं तो हम सरकार से मिलकर, हम कोई बगावत नहीं करेंगे सरकार से, आप मिलके जनता के सब दुख सुख में काम करेंगे। अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो आप किसके साथ जाइएगा, एनडीए या इंडिया के? देखिए, जिसका बहुमत में ज्यादा होगा, जिसका सरकार बनेगा, वहाँ हम समर्थन करेंगे। और बरारी के जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो निर्दलीय को बहुत सारा पद भी मिलता है, कहीं मिल गया तो बरारी की धरती जय जयकार हो जाएगी। ऐसा तो नहीं ना होगा आप भी विधायक बन के जो है कि बरारी को जिस तरीके से देखा जा रहा है वैसे ही? मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मरना भी हमको यहीं पे है। सब नेता लोग सुनिए, सब नहीं, सब में अगर आंकते हैं तो हम तो बोले हमारे पर दर्जनों मुकदमा, किसी पे एक भी FIR हो गया होगा ना, एक भी FIR होगा, कोई कह दे हम हेद के समर्थन करने दे, अभी भी तैयार है उनके साथ घूमने के लिए। मगर ऐसा कोई नेता, वो तो नेता है, बहरूपिया है, वो ठग वाला काम करता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। और एक बात बताते हैं, वो एक कहावत है बड़ा अच्छा,
धाकर सांड को देखे ना, धाकर सांड वो चलता है ना, तो हम क्या होता है, उसके बड़ा अच्छा गीदड़ सब था, तो देखता है बाप रे बड़ा सुंदर दू फल लटका हुआ है, खाने में कितना सुंदर होगा, फल लटक रहा है, वही धाकर नेता है। गीदड़ हम सब जनता है, सोच रहे कब मिलेगा कब मिलेगा, अरे जब अभी तक नहीं मिला तो उम्मीद क्यों कर रहा है? किसी भी रूप से आपके पीछे, आप तो हमसे ना उम्मीद कीजिए कि आपका बेटा है, आप एक जिम्मेवारी, घर का जिम्मेवारी बेटा को देते हैं, बेटा के ऊपर जिम्मेवारी दीजिए ना, बेटा नहीं का सवाल ही नहीं है, बस सीधा जरिया नहीं का सवाल है। के बीच प्रखंड मुख्यालय में घर है, आपके लिए रात दिन दरवाजा खुला रहेगा, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। जान के आपको बार बार हाथ जोड़ते हैं कि अब दोहराइए मत, भ्रष्टाचार को मत दोहराइए, 5 साल का जो परिवर्तन को उखाड़ के फेंकिए इसका, और नया लीडर को चुनिए बरारी की धरती। आपका बताइए, आप सरदार जी यादव जी को वोट दें। हाँ, बिजली सब समाज यही करके, एक जमाना चले ना जहाँ बिजलिये नहीं आवे चले। अच्छा, कहिया जमाना रे? सुना, बिजली अबे नहीं करे छले, एकरे सरकार बनले तब बिजली आवे छे भी। अच्छा, कब के बात छिके ई होलन में कब से 2012 कवल 2012। आप बोलिए। हम लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन किया, संघर्ष जो है 11 से चल रहा है। आज कितना समय का तफरक? 14 साल, 2 दशक, 4 दशक, 20 दशक, कितना दिन हमारा युवा पीढ़ी जिएगा? 60, 40, 80, जो वो खेरी कौनी का बात का आया है, उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, वो अमृत पी के आया है। किसी को यहाँ जाल पी रहा है, जो जाल पिया है, जाल तुरंत मारता है, दारू किस्तों में मारती है, दोनों का फंक्शन एक है। पढ़ो फारसी, बेचो तेल, देखो रे करम का खेल, जिनका बाप है बुरलेल, बेटी चलावे रेल। सारी इंडिया में आज कितना महिला सब रेलगाड़ी चला रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी कहाँ है? गट में जा रहा है। आज जोगी जी है यूपी में, मोदी जी है दिल्ली में, लेकिन सबका सोच बदलिए, जो सोच बदलेगा हमेशा आगे रहेगा। ऊपर वाला देख रहा है, सारा जाति के नाम पर हर पर्व त्योहार मनाते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ है? सूर्य भगवान किसी को देता नहीं है, लेकिन देता है तो छप्पर फाड़ के ले रहा है। ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रतीक है। आज सोलर प्लेट से बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन वो भी महंगा है। एक समय में जब डीजल ही चलता था, स्टीम इंजन, तो जगोनी जाने के लिए अनेकों गाड़ी था, चढ़ के जा नहीं सकते थे। आज एक भी गाड़ी जोगबनी जाने के लिए नहीं है। बस से जाइए तो 200 रुपया भाड़ा लगता है उसी का, वही अभी भी जाइएगा 50 टका से 25 टका में आदमी जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन चला रहा है, मालगाड़ी चला रहा है, और में हमारा व्यवस्था नहीं, डीजल और पेट्रोलियम का गाड़ी चल रहा है। गंभीर है बरारी। देखिए, ये ऐतिहासिक कारागोला है, गंगा नदी किनारे, किसान का सबसे बड़ा हमारे यहाँ समस्या है कि हजारों एकड़ जमीन देखिए पानी में है, फिर भी उसको लगान देना पड़ता है। जबकि अगर वो सही में अगर आप हमको मौका देते हैं तो कम से कम जो पानी में डूबता है वहाँ लगान भी माफ कराएंगे। और देख लीजिए, कम से कम साल में एक बार हर जमीन का नापी होना चाहिए दीरा में, तभी किसान खुशहाल हो पाएगा। नापी करके जमीन फ्रेश कर दीजिए, सब किसान खेती करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीधा शब्दों में जानिए, अगर कोई बाहर से पूंजी लगा जाएगा तो वो पैसा ही कमाएगा। और जो लोकल हैं, हमको जीना मरना आपके बीचों में है, तो अच्छा ही काम करेंगे, ताकि कहीं भी चलेंगे तो ये चुनाव अलग मामला है, पर एक स्वाभिमान की लड़ाई है, कहीं भी आपके ही बीच में हमको जीना मरना है। और निवेदन करते हैं कि समय बहुत कीमती है, मेला बस अब 5 दिनों का बचा है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ भी देखिएगा आपके बीच में हम ही रहेंगे। और सारा जनता जनार्दन तो आप जानते हैं कि आपके लिए कौन संघर्ष किया, कौन जिया मरा। एक महीना भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन बरारी में कई बार बंदी की है, रेल चक्का जाम किया है। हमको पेट में भूख है, पेट में भूख है, तो हम मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और आज अगर कोई समस्या हो, अगर एक बार घोषणा हो जाए कि आज कल बरारी पूरा बंद होगा, धन्यवाद देते हैं बरारी का जनता को। वैसा ऐतिहासिक कोई नेता से बंद नहीं होगा, उसको परेशानी हो रहा, अपने मर्जी से दुकान बंद होता है, क्योंकि हम ये जमीनी समस्या वाला उठाने का काम करते हैं। हर किसी का पेट में भूख है। भाइयों, बरारी विधानसभा की सम्मानित जनता जनार्दन, बस इतना ही जानिए कि अपना बेटा को, आप लोकल नेता को आशीर्वाद दीजिए। चलिए, अभी आप देख रहे थे राजकिशोर यादव जी,
जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और यहाँ उसके आवास पे हम पहुँचे थे और लोगों से हम लोग जानकारी लिए। और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए।